हेलो दोस्तों। आपने लोगों को हार्ट अटैक होते तो सुना है, ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक होते सुना है, लंग्स का अटैक यानी एम्बोलिज्म होते सुना है, पर लिवर और किडनी का अटैक होते शायद ही कभी सुना होगा कि किसी व्यक्ति को लिवर का अटैक आ गया और वो मर गया, या किडनी का फेलियर हो गया किडनी अटैक की वजह से, इसलिए उसको डायलिसिस पे जाना पड़ा। ऐसा शायद ही कभी सुना होगा। आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि हार्ट अटैक क्यों ज्यादा होता है और लिवर किडनी का अटैक क्यों उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि दोनों में रक्त नलियां होती हैं, ये सारे ही वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकते। लेकिन फर्क ऐसा क्यों है कि हार्ट में इतने ज्यादा नलियों में अटैक्स और ब्लॉकेजेस देखने को मिलते हैं, जबकि हृदय की अलावा बाकी सारे ऑर्गन्स में इतना ज्यादा ये नहीं होता है। इस एस्पेक्ट को आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्यों हार्ट अटैक लिवर और किडनी अटैक से ज्यादा होते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों को हेल्थी बनाना, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके, टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज आपको बताऊंगा। इस सामने हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है ये भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ की हेल्थ का सफर। क्या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ है, और क्या इस तरह के क्वेश्चंस कभी आपके दिमाग में आते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हार्ट की एक यूनिक वल्नरेबिलिटी होती है जिसकी वजह से उसकी नलियों में ब्लॉकेज डेवलप होना और सर्कुलेशन बंद होना या अटैक आने का चांस ज्यादा होता है। हार्ट की नलियों में ब्लॉकेजेस ज्यादा डेवलप होते हैं। बेसिकली ये एक सिंगल लेन ब्रिज की तरह से है जहां पे ट्रैफिक जैम होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि हर नली एक पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई कर रही है। सेम एरिया को दो नलियां सप्लाई नहीं करती, जैसा कि लिवर किडनी और बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स में कई जगह होता है, बहुत सारी नलियां होती हैं, खासकर लिवर में, जिसकी वजह से आपको उस पर्टिकुलर एरियाज में बहुत ज्यादा अटैक्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि एक नली अगर बंद हो भी जाए तो दूसरे से सप्लाई मिल जाता है। हार्ट में यूजली ऐसा नहीं होता है। हार्ट बहुत ज्यादा इस मामले में सेंसिटिव है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2018 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि सडन नलियों में बंद होना 70% ऑफ हार्ट अटैक्स का कारण होता है, और ये हार्ट में ही ज्यादा देखने को मिलता है। लिवर और किडनी में मल्टीपल टाइनी पैरेलल वेसल्स होते हैं जिससे मल्टीपल उनको ब्लड सप्लाई मिलता है, जिससे कि उनमें हार्ट अटैक होने का चांस बहुत कम है। किडनी इंटरनेशनल जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें बताया था कि किडनी इंफार्क्शन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में सिर्फ 0.01% केसेस में ही देखने को मिलते हैं, यानी बहुत ही कम है। इसके अलावा हार्ट का ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है। हार्ट कंटिन्यूसली काम करते रहता है, ब्रीफली भी रेस्ट नहीं लेता। हार्ट अगर 2-4 सेकंड भी अगर बंद हो जाए तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो इस वजह से हार्ट जैसे ही बंद होता है, या हार्ट जैसे ही ब्लड सप्लाई हार्ट का बंद होता है, व्यक्ति की कंडीशन बिगड़ जाती है। हार्ट का ब्लड सप्लाई जैसे बंद होता है 25-30 मिनट के अंदर ही हार्ट का ग्लूकोज सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। यानी हार्ट के पास खुद का जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का सप्लाई है, या कहीं और से जो कोलैटरल्स के माध्यम से सेल्स को बचाने की क्षमता है, वो काफी कम है। लिवर किडनी के केस में जहां मल्टीपल नलियां हैं, पैरेलली काम करती है, वहां पे ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं आती है। जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में 2019 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया था कि हार्ट का टिश्यू जब ऑक्सीजन डिप्राइव्ड होता है तो 20 मिनट में मरने लगता है, जबकि किडनी में टाइम 45 मिनट्स होता है, लिवर में 90 मिनट्स होता है। यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई और स्टोर और ग्लूकोज का सप्लाई हार्ट में थोड़ा कम होता है मसल्स में, एज कंपेयर टू लिवर किडनी के। इसके अलावा हार्ट की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा बहुत ज्यादा जल्दी होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा लगता है हार्ट को। जितना हार्ट की कोशिकाएं हैं और जितने नलियों का साइज है, उसके अनुपात में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में नलियों में ब्लड जाता है। इसकी वजह से ज्यादातर ब्लड के घर्षण की वजह से नलियों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जल्दी जमा होता है, और वो फटता भी ज्यादा जल्दी है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। 2018 में सर्कुलेशन में आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि 80% हार्ट अटैक ये प्लेक के फटने या रप्चर की वजह से होते हैं। जब ज्यादा तेज ब्लड फ्लो करेगा छोटी नलियों में से तो घर्षण ज्यादा होगा, रप्चर ज्यादा होगा। हार्ट की नलियों का साइज बहुत ज्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से उसमें क्लॉट्स बनने का चांस भी ज्यादा रहता है, खून का थक्का बनने का चांस भी ज्यादा रहता है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि हार्ट की नलियों में सडन ओक्लूजन होने का कारण उसकी छोटी नलियों का साइज और उनका ज्यादा प्रेशर है, ऐसा दिखाया गया था। इसके अलावा हार्ट की कोशिकाओं में खुद को रीजनरेट करने की कैपेसिटी भी नहीं रहती, यानी जन्म के टाइम जितने हार्ट सेल्स रह जाते हैं उतने ही रहते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। नए सेल्स बनने का दर जो है वो 1% पर ईयर रहता है, यानी बहुत कम रहता है। लिवर और किडनी के सेल्स अगर डैमेज हो भी जाते हैं तो वो ज्यादा जल्दी रीजनरेट कर जाते हैं, तो इसलिए अगर लिवर और किडनी का अटैक होता भी है तो भी उसके नए सेल्स बहुत जल्दी बन जाएंगे। हार्ट में 1% पर ईयर के हिसाब से ही नए सेल्स बनने की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा लिवर और किडनी के अटैक में कोई सडन सिम्टम्स नहीं होते, इसके बहुत सारे लिवर किडनी के अटैक अगर छोटे मोटे होते भी होंगे तो भी डिटेक्ट नहीं होते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी के एक आर्टिकल में दिखाया गया था
कि किडनी इंफेक्शन जो है वो 1 लाख में से एक व्यक्ति का हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बनता है। इसके अलावा हृदय की नलियों के ब्लड सप्लाई की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे कोलैटरल्स जो है वो भी बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं, इसकी वजह से भी हार्ट अटैक को नहीं रोक पाते हैं, जबकि लिवर किडनी में थोड़े कोलैटरल ज्यादा अच्छे और ज्यादा जल्दी बनते हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई ज्यादा डैमेज नहीं होता और ऑर्गन डैमेज उतना ज्यादा नहीं होता। 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि कोलैटरल सर्कुलेशन खाली 20 से 30% केसेस में ही अच्छे बन पाते हैं और इसकी वजह से ज्यादातर केस में हार्ट अटैक को ये नहीं रोक पाते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक का ट्रिगर भी बहुत कई बार सडन होता है। सडन मेंटल स्ट्रेस होने से, हाई ब्लड प्रेशर होने से या सडन प्लाक रप्चर होने से हार्ट अटैक आता है, जबकि लिवर किडनी में ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। हार्ट की नलियों में थोड़ा सूजन और इन्फ्लेमेशन का भी असर ज्यादा देखने को मिलता है। हार्ट का मेटाबॉलिक डिमांड ज्यादा होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज और स्मोकिंग ये हृदय की नलियों को ज्यादा अफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू बाकी नलियों के, और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बेसिकली हार्ट अटैक है बहुत ज्यादा कॉमन, लिवर किडनी का अटैक है बहुत ज्यादा अनकॉमन, पर ये डिफरेंस इनकी मेटाबॉलिज्म पर, इनकी नलियों के साइज पर और हार्ट का जो बैकअप सप्लाई कम होना, ये सारे इसके कारण होते हैं। यही कारण है कि हम बहुत सारे केस में हार्ट अटैक के बारे में सुनते हैं, लिवर किडनी के अटैक के बारे में उतना ज्यादा नहीं सुनते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। इस मामले हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि हार्ट के बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, हार्ट की नलियों के बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, आपकी जिंदगी उस पर डिपेंड करती है, इसलिए उसके हिसाब से डाइट, एक्सरसाइज और सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। उसके लिए बार बार जांचें भी करते रहिए, क्योंकि बाकी ऑर्गन्स में डैमेज होने का उतना ज्यादा चांस नहीं है, क्योंकि हार्ट बहुत ज्यादा काम करता है, उसको ज्यादा मेंटेनेंस लगता है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके। आपके कमेंट्स हमें बताने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसकी वीडियोस को देखते रहिए और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करते रहिए और हेल्थ के सपोर्ट में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए।